टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको वार्म अप करवाया था, है ना, मनी एंड यूनिटरी मेथड्स का। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कवर करेंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, उन कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज दैट ऑपरेशंस ऑफ मनी। देखो मनी का ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, यानी आपको ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, राइट। तो ये चार तरीके का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इट मीन्स ऐसा कि हम मनी को ऐड कर सकते हैं, मनी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड मनी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चार जो है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन मनी बोला जाता है। तो हियर इज दैट, देखो आप यहाँ पे कह रहे हैं एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मनी। तो मनी को कैसे आप ऐड करोगे? जैसे मान लो आपके पास 5 रुपीज है और फिर किसी ने आपको 10 रुपीज दे दिया, तो दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 रुपीज हो जाएगा। तो जब भी बच्चों आप ऐड करोगे ना, तो रुपीज रुपीज के साथ ऐड होता है, पैसे पैसे के साथ ऐड होता है। तो ये बात भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट में दे रखा है आपको ऐड 456.25। तो ये पॉइंट के बाद जो है ना, ये पैसे हैं और ये जो होते हैं वो रुपीज होते हैं, ठीक है। 87 रुपीज एंड 75 पैसे, 9 रुपीज 90 पैसे, राइट, या 90 पैसे जो आप कह लें। अब इन तीनों को आप कॉलम में इस हिसाब से अरेंज कर लें। डेसिमल्स के बाद की वैल्यू सेम होनी चाहिए जो यहाँ पे किया हुआ है और इस हिसाब से इसको ऐड करेंगे। तो जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो 553.90 ये क्या होगा? आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी इतने टोटल अमाउंट हो जाएंगे। सेम देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो सब्ट्रैक्ट कह रहा है ना 53 रुपीज 0.25 पैसे फ्रॉम दैट, राइट। तो इसमें से हमको करना है, जब भी फ्रॉम होता है ना, तो जो ये फ्रॉम के साथ वाले वैल्यू होता है, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है और इस हिसाब से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। 10 में से 0 है, 0 में से 5 जाएगा, इसमें से कैरी लो 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचिएगा 2 2 2 0, राइट। और ये आपका आ जाएगा तो 111.05 ये आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे मनी को ऐड करते हैं और कैसे मनी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे कि आगे अच्छे से आप कर पाएंगे। अब देखो क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन, राइट्स ऑफ मनी, यानी मनी को कैसे, जैसे मान लो आपके पास किसी एक आइटम को अगर आप परचेज करते हो तो उसका 10 रुपीज है, तो 10 आइटम्स का कितना होगा? तो 10 10 100, तो इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो हियर इज दैट, देखो आपको कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में इग्नोर द डेसिमल पॉइंट्स, पहले जो डेसिमल्स पॉइंट होता है आप उसको इग्नोर कर लो। दूसरा मल्टीप्लाई और डिवाइड्स ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स, जो नंबर से आपको डिवाइड करने को मिलता है या जो ऑर्डिनरी नंबर आपको दिया जाता है, आप उस नंबर से पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है। और तीसरा स्टेप में कह रहे हैं पुट द डेसिमल्स 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट साइड, और राइट साइड से 2 डेसिमल्स के बाद आप पॉइंट लगा दें, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल यहां से आ गया स्टार्ट। देखो मल्टीप्लाई है, 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप माइंड में ये सेट करो कि ये पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को भूल जाओ और 2 6 7 8 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो कर दिया आपने मल्टीप्लाई, पहले आपने 7 से किया है ना, फिर उसके बाद एक डिजिट छोड़ा, फिर 1 से किया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो राइट साइड है ना, इसके बाद 2 डिजिट के बाद हमें क्या करना है? डेसिमल्स लगा देना, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप डिवीजन में रूल अपनाओगे और मल्टीप्लीकेशन में तो आपको ये मिल ही गया है ना, तो ये दोनों पार्ट्स में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो 3 स्टेप से मल्टीप्लीकेशन का, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखो डिवाइड वाला एग्जांपल्स को भी देखो। डिवाइड में कह रहा है 585.25 बाय 5। तो पहले मैंने क्या बोला? पॉइंट को इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया, देखो इग्नोर हो गया, ठीक है। अब इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद देखो लास्ट के 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो वही बात है यहाँ पे, सेम आपको यहाँ पे भी यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट। पहले डेसिमल्स को आप भूल जाओ, देखो भूल गया हुआ है, ठीक है। फिर 26 से डिवाइड करो, ये नॉर्मल डिवाइड है, आपको आता ही है। डिवाइड करने के बाद ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कैसे मनी को ऐड करते हैं,
कैसे मनी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मनी को मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, ये ऑपरेशन आपको अच्छे से क्लियर आ गया। चलिए, तो इसी के बेस पे बच्चों अब एक्सरसाइज दिया है 13.1, तो इनके एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। एक्सरसाइज 13.1 में क्या है बच्चों, ऐड करना है आपको, है ना, 76.35 एंड 288.25, इसे हमें ऐड करना है। यानी आपको जो ए पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सभी में आपको ऐड करना है। ऐड दिस प्लस दिस, तो रुपीज को रुपीज के साथ ऐड करेंगे, पैसे को पैसे के साथ ऐड करेंगे। सेम यहाँ पे रुपीज को रुपीज के साथ ऐड करेंगे, पैसे को पैसे के साथ ऐड करेंगे। सेम बच्चों आपको यहाँ पे भी एप्लीकेबल करना है सेम, तो राइट। तो इन सभी को मैंने नोटबुक पे लिख रखा है, जिससे कि मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके समझा पाऊं और आप समझ भी पाओ, है राइट। सो हियर इज दैट, देखो फर्स्ट वाला पार्ट में 5 है, 5 तो 5 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। 10 का 0 कैरी 1, तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 क्या हो गया 5, और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपको 6, अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 8 और 6 क्या हो जाएगा, राइट, 8 6 14, 4 आ गया, ठीक है, कैरी 1, ठीक है। 8 8 क्या हो जाएगा 16, ठीक है, और 2 1 3, तो क्या हो जाएगा 364.60, राइट। और यहाँ आप चाहो तो रुपीज का सिंबल लगा दो, तो ये हमारा रुपीज हो गया और ये हमारा पैसे हो गए, राइट। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। सेम बच्चों आपको यहाँ पे एडिशंस करने हैं, है ना। तो देखो 5 5 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 7 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 8, 6 3 9, और 6 4 10 के 0, ये हो जाएगा। तो 1 6 4 10 एक कैरी होगा ना, तो 2 आ जाएगा, 209 यानी 209.80, और आप चाहो तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा सकते हो। तो 209.80, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, राइट। सो थर्ड में देखो, थर्ड में भी आपको ऐड करना है। अच्छा, तो देखो 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 11 का 1 आ जाएगा, ठीक है। कैरी 1, तो देखो 10 10 6 16, 16 16 5 कितना होता है 16 5, 16 4 20, 1 21 हो जाएगा ना, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, पॉइंट लगा दो। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा 21 के 1, तो 9 2 11 1 आ जाएगा, और 5 1 6, तो 611.15, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो हियर इज दैट। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ऐड करोगे 0 0 5 5 आ जाएगा, 9 2 11 का 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, 8 2 16 16 16 5 कितना हो जाएगा 16 5 6 5 11 21, और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अच्छा, 5 5 10, ठीक है, 10 10 6 16, और कैरी है 16 17 18, 8 आ गया, 3 2 5 और 1 6, तो 682.15, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 7 5 2 7 7 2 9 आ गया, तो 95 आ गया, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5 में 95। अच्छा, अब देखो, अच्छा 5 5 देखो 5 5 0 हो जाएगा ना जी। एक्चुअली यहाँ में डेसिमल्स यहाँ लगाना चाहिए था मुझे, 7 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, राइट। इसी वजह से ये मिस्टेक्स हो रही है। तो 5 5 0 हो गया, ठीक है। 7 2 9, एक कैरी आ जाएगा तो 10, तो ये 10 आ गया, 0 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 1 7 हो गया, ओके। फिर अब देखो यहाँ पे 8 7 15, ठीक है, 15 5 20, ठीक है, 20 आ गया, 20 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, 6 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 807 हो जाएगा, राइट। 807 रुपीज होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। हाँ, ये देखो मिस्टेक मेरे से भी हो रहा था, क्यों, क्योंकि हमने डेसिमल्स कुछ इस हिसाब से अरेंज नहीं किया था। तो डेसिमल्स आप ध्यान से रखना, तो आपका जो कैलकुलेशन इजी रहेगा और आपका कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगा। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया था ना डेसिमल इसके सामने, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो डेसिमल्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो आपके जो कैलकुलेशन है ना उसमें मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसको देखते हैं 6 वाले पार्ट को। ये हो जाएगा 0 5 5 10, और 9 19 के 9, हाथ में 1 आ गया। अच्छा, 9 1 10, 10 7 17 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा दो। 10, ठीक है, 9 5 14 और 1 15, 1507.9, राइट। ये क्या होगा हमारा आंसर्स आ रहा है, ठीक है ना। देखो 0 का 0 आ गया, ठीक है।
5 5 10, 9 19 के 9 आ गया, क्लियर है, ओके। और 9 6 15, 9 7 16 आ गया, ठीक है। अच्छा 9 1 10 के 0 आ गया, 9 5 14 1 15, ठीक है। तो 1507.90, राइट, ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर्स होगा इस क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। चलिए, तो ये क्या था, आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में ना टोटल 6 पार्ट्स आपको दिया हुआ था, है ना। तो 6 पार्ट्स भी आपका क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। फर्स्ट के 6 पार्ट्स थे। अच्छा, अब देखो बी में जो हमें दिया है ना बच्चों, वो क्या कह रहा है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो देखो ये बड़ा है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। और इसमें भी टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, है ना। तो चलिए इन 6 क्वेश्चंस को करते हैं एक एक करके, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, बी का पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, 50 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 40, ठीक है। 5 5 क्या हो जाएगा 0, और 8 में से 5 जाएगा 3 जाएगा तो क्या बचेगा ये 5, राइट। तो क्या होगा 50.40, राइट, क्या होगा आपका 50.40, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो। तो जब बच्चों इसमें से कैरी लोगे तो ध्यान रखना ये रुपीज है, और जब ये पैसे में आएगा ना तो 100 रुपीज देगा, 100 पैसे बनेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है 1 रुपीज में क्या होता है 100 पैसा होता है, तो ये हमारा रुपीज है और ये पैसे में आएगा, ये क्या होगा 130 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 130। तो 130 में से 80 को लेस करो तो क्या निकल आएगा, देखो 13 में से ये जाएगा 8 5 13, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट 22.50, राइट, क्या होगा 22.50, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, अब चलिए थर्ड वाले पार्ट्स में देखते हैं क्या है। 105. तो ये तो इजी है, 50 में से 10 जाएगा तो 40 आ गया, ठीक है। 550, इसमें से क्या लो 10 में से 8 जाएगा तो क्या हो गया 2, तो ये जो है आपका 20.40 आपका जो है ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो 0, ठीक है, 6 में से ये जाएगा उसमें कैरी लो तो 9 7 16 9 आ जाएगा, ये बच गया 4, तो 4 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी लो तो ये क्या हो जाएगा 14, 8 6 14, और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 69.40 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले पार्ट्स में देखो 700 इतना है, तो 25 में से तो ये जाएगा, तो इसमें से कैरी दोगे इसको तो ये क्या बन जाएगा 125, तो यहाँ पे क्या होगा 50 आ जाएगा, ठीक है। 0, और ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 5 12, तो 5 आ गया, ठीक है। ये बच गया 1, तो यहाँ पे 1 लिखो। अच्छा, अब ये बच गया 1 में से 5 जाएगा नहीं, कैरी लो तो ये हो जाएगा 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6 6 5 11, और ये बच गया 6, तो 661.50 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कह रहे 6 में 810.75, और इसको लेस करो तो ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये बच गया आपका 0 0 में से जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये बच गया 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 184.55 दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो ये जो बी थे, बी के टोटल आपके 6 क्वेश्चन दे रखे थे सब्ट्रैक्शंस का मनी बेस्ड, राइट। तो ये आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट 1 to 6, है ना, और ये अच्छे से आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो सी में कह रहे हैं बच्चों मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो सिंपल 45.50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई का कंडीशन मैंने बताया था 3 स्टेप्स, पहले डेसिमल को इग्नोर करो, फिर आप जो भी नंबर दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो लास्ट के 2 डिजिट में आप डेसिमल लगा दो, है ना। तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही सेम प्रोसेस आपको अपनाना है इन सभी क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसको इस हिसाब से सॉल्व करना है। देखो सी का पहला 45.6, तो मैंने इसको क्या किया डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि पहले आप इस पॉइंट को इग्नोर करो, इग्नोर कर दिया, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, और फिर राइट साइड से आपको इधर से 1 2 डिजिट के बाद, है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो आप इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। सेम आप देखो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में मैंने यूज किया है,
36 को 36.30 को हमने 23 से पहले मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर एक डिजिट को छोड़ा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, लास्ट के 2 देखो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही बच्चों आपको यूज करना है। ये जो मैंने 3 स्टेप्स बताया है ना, इन 3 स्टेप्स को आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से माइंड में सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको मनी का एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन में कोई एडिशन में कह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है तो। और डेसिमल के एकदम माइंड से टेंशन भी खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए 99.10 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आएगा, ये सिंपल है। सेम देखो 218.87 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऐसे भी कर दिया है, अब हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये तो 1 सिंगल डिजिट था इसलिए मैंने डायरेक्ट किया, ये सिंगल डिजिट था इसलिए डायरेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट्स है, तो पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1 से करना पड़ेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम डेसिमल लगाएंगे। तो इस प्रोसेस से आप सोल्व करेंगे। सेम देखो यहाँ पे 2 डिजिट था, तो पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्ट आया हमने इसको क्या किया, ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने डेसिमल पुट कर दिया। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमने 2 डिजिट का था, तो पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, कर लेंगे आप, फिर 2 से किया, ठीक है, और इस जो रिजल्ट आया उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया ये फाइनल हमारा आंसर होगा। सेम आप 8th पार्ट में देखो, ये दे रखा है 3 डिजिट, तो हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, पहले 0 से किया तो 0 आ गया, फिर 3 से किया और इसको ऐड किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो बहुत बेसिक है, आपको आता है। अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो आप मल्टीप्लिकेशन चैप्टर जो मैंने करवा रखा है, आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर एक बार चेकआउट करें, जिससे कि आपको चीजें बहुत आसानी से और इजी से चीजें समझ में आ जाए। चलिए तो अब देखते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन था टोटल 8 क्वेश्चंस थे, तो 8 पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। तो आप इन क्वेश्चन को बच्चों 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करना, तो मनी से रिलेटेड आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं आएगा, इवन डिवाइड में भी, राइट। तो चलिए हम डिवाइड को देख लेते हैं। देखो डिवाइड में कह रहा है, डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, है ना। देखो 228.25 को 20 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है बच्चों जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में लगाया। मैंने वैसे ही कर लिया है, देखो आपको समझाने के लिए। जैसे डिवाइड को चेंज करते हो तो मल्टीप्लाई में आता है और जो डिजिट होता है वो नीचे आ जाता है, तो इस हिसाब से आप करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो जनरल तरीका है, आप इस हिसाब से कर सकते हो, बट मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। देखो आप 7 है, ठीक है, तो 7 को आप क्या करोगे, 28820। मैंने क्या बोला था कि पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, ठीक है, इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे 3 से लगाओ तो 7 × 21, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 8 आ गया सर, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, 14 आ गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 7 × 6 = 42, 7 दूनी 14, 7 × 6 = 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट आ गया ना, तो यहाँ पे 0 लगा दो, एक तो ये डेसिमल्स क्या आ जाएगा। तो देखो आ गया ना इस हिसाब से। तो आप इस हिसाब से जो कॉमन डिवाइड है ना, आप कॉमन डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, राइट। तो ये बात आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स अगेन आई रिपीट इट, है ना, कि जो डेसिमल है आप उसे इग्नोर करो, ठीक है। दूसरी बात, जो आपको ऑर्डिनरी नंबर दिया है आप उस नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप लास्ट के 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 630 है, तो 9 × 7 = 63, ये तो डायरेक्ट भी हो रहा है। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, डिवाइड करके कैसे निकालोगे, बहुत इजी है ना। तो 9 × 7 = 63, तो 7 आ जाएगा और 0, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो ऐसे देख लो, मैं ऐसे भी आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 9 × 7 = 63, कैंसिल्स, ये आ गया 7 और एक 0 है, तो ये 0 उठा दो, तो वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 70 आ गया, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखना, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस को, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 108.6 को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो कर लेंगे, या कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा इसका 18.10,
तो आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखो पहले तो 1 लग जाएगा, फिर 36 का ये लग जाएगा, 8 8 64, आप आराम से हो जाएगा। 8 6 48, ठीक है ना, तो ये आपका लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। सेम इसमें भी देखो आप 876.95 को आपको क्या करना है, 1/5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वो क्या आ जाएगा 175.39। ये मैंने डिवाइड कर रखा है बच्चों, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना। यहाँ ज्यादा मैंने स्पेस भी नहीं छोड़ा, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं। और क्योंकि ये बेसिक चीज है, अभी मैंने आपको एक करके भी दिखाया ना कि ऐसे डिवाइड करना है, और नॉर्मली डिवाइड है, तो नॉर्मली आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपको पॉइंट लगाना थोड़ी सी टफ रहता है, बट आपको इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया ना कि आप डेसिमल्स को बहुत आसानी से और बहुत इजी से लगा पाओगे। अच्छा चलो, इसका मुझे बताओ क्या है। 143.25 को 16 से डिवाइड करोगे, है ना, तो 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा। देखो इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो 8.95 आएगा। आप पहले इसको डिवाइड करो, राइट, और आप खुद का आंसर एक बार चेक करो, जो मैं बता रहा हूं क्या वो करेक्ट है, राइट, यू कैन चेक इट, राइट। सिंपल है, इससे डिवाइड करो 16 से, और डिवाइड करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 287.50 23 से डिवाइड करो, तो जब 23 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो जो मैंने डिवाइड करके इसका रिजल्ट लिखा है वो क्या आया है 12.50, है ना। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया है, मैंने ऐसे सॉल्व कर रखा है। तो आप इनको सिंपल डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। देखो ना 23 का पहला 1 लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद 23 दूनी क्या होगा 46, तो 46 लग जाएगा, आपका ये कट जाएगा, फिर 5 से लगेगा, दैट इज कट जाएगा एग्जैक्टली। तो ये आपके आंसर होंगे। तो इसमें टोटल कितने थे 8 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन अभी और भी लेफ्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, है ना। तो इनको भी मैं आपको यहाँ पे देखो स्पेस है, मैं ये करके दिखाता हूँ आपको, देखो फिर मैं आंसर लिखूंगा, है ना, 22740, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है ना, 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये मुझे पहले बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या 12 लग जाएगा, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा तो 1 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है इसमें, ये 1 लग गया। अब यहाँ पे देखो 7 भी उतर गया, 107 आ गया, क्या आ गया 107। तो देखो 12 8 96, 96 होता है ना, तो 96। अच्छा 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ 1, और 10 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 1। अब क्या हो गया 4, ठीक है। 7 के बाद क्या आ जाएगा 4। अब आगे देखो क्या हो सकता है, तो यहाँ में क्या लिखे 12 8 96, 8 लिखे। अच्छा अब ये देखो हमें क्या लिखना है, क्योंकि ये डिजिट्स आएगा, तो अब यहाँ पे हम जो लिखेंगे इसको पढ़ो, 12 का टेबल में कितने बार पढ़ोगे तो 114 आ जाएगा, तो 9, तो 12 9 में 108, 108 लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 6 14 7, और ये कैंसिल्स, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 25 60, राइट। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। तो देखो 12 5 60 कट गया बस। तो अब आप इसको अरेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 18.95 ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी डिवाइड करके बच्चों कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट भी आपको करके दिखाया और सॉल्व भी करके दिखाया, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस आपको टोटल 8 पार्ट्स दे रखे आपको प्रैक्टिस के लिए, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 28 से अब इसको डिवाइड करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपका आंसर आया कि नहीं, है ना। इसका जो आंसर होगा ना बच्चों 638.40 को अगर आप 28 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिजल्ट 22.80 आएगा, ठीक है। तो आप इसे मुझे डिवाइड करेंगे 28 से, और कमेंट सेक्शन में आंसर्स मुझे बताएंगे आप, है ना, कि आपका यही आंसर आया है, राइट। चलिए मैं कमेंट आपका जरूर देखूंगा। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपका एक्सरसाइज है ना 13.1, इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे ऑपरेशंस के बेस पे, है ना, कि एडिशंस के बेस पे आपको दिया जा रहा था, सब्ट्रैक्शन के बेस पे था, है ना, मल्टीप्लाई के बेस पे था, और डिवाइड। तो ये चारों ऑपरेशन यानी मनी का जो ऑपरेशंस थे वो मैंने मनी का ऑपरेशंस आपको करके दिखाया,
चारों पार्ट्स के कई सारे क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस करके समझाया। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।